लॉन्ग क्वेश्चंस की सारी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग इनकम फ्रॉम सैलरी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, ईशान इज एम्प्लॉयड इन प्राइवेट कंपनी एट ₹20,000 पर मंथ, यानी कि साल का सैलरी इनका हो गया 20,000 इंटू 12। He is a member of recognized provident fund to which he contributes 3,000 per month. The company contributes the same amount. तो ईशान एक एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आता है, वो जाता है 80C डिडक्शन में। पहली चीज। दूसरी चीज, जो कंपनी यानी कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आरपीएफ में, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 3,000 पर मंथ, यानी कि साल का 36,000 रुपीज। ठीक, तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो तो आता है इनकम फ्रॉम सैलरी में, लेकिन 12% से एक्सेस, मतलब कि 12% तक एग्जेम्प्ट होता है। तो यहां तो आपको परसेंटेज नहीं पता है, तो सबसे पहले इसमें आप परसेंटेज निकालोगे। कैसे निकालोगे परसेंटेज? ये वाले सैलरी से ये सैलरी निकालोगे, बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट, डीपी, कमीशन ऑन सेल्स, फिर इसका 12% निकालना, उससे कंपेयर करके फिर जो भी वैल्यू आएगी वो आप लिखोगे आउटर कॉलम में। उसके बाद लिखा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 12,000 रुपीज वर क्रेडिटेड टू हिज प्रोविडेंट फंड अकाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ द फंड। द बैलेंस ऑफ द फंड वॉज ₹1,20,000। भाई इंटरेस्ट मिला है आरपीएफ पे कितना? 12,000 रुपए। अब ये भी हमको पता है कि इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ जो है 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है, तो यहां तो ये भी नहीं बताया गया है कि कितना परसेंट है। तो क्या करोगे, ये जो बैलेंस ऑफ फंड दे रखा है इसका 9.5% पहले निकालना, फिर उससे कंपेयर करना, फिर जो भी वैल्यू होगी वो आप लिखोगे। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे होगे ना, यहाँ पे सीधे सीधे बोल दिया था कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 14% है, तो हमको पता चल गया कि 2% एक्सेस है, यानी कि 2% टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि इंटरेस्ट था 9% और इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है, तो ये हमने सीधे सीधे एग्जेम्प्ट कर दिया। यहाँ पे परसेंटेज नहीं बताया गया, तो वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर जो भी होगा वैल्यू उसके हिसाब से लिखेंगे। Compute the amount of annual accretion to be included in his income under the head of salaries. एनुअल एक्रीशन से यहाँ पे मतलब है बस जो आरपीएफ आएगा टैक्सेबल वो, और जो इंटरेस्ट टैक्सेबल है बस वो, उन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपका यहाँ पे एनुअल एक्रीशन आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल एक्रीशन। सबसे पहले क्या लेना है हमको? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो लेते ही नहीं है हम, वो 80C में चला जाएगा, तो वही तो यहाँ आएगा नहीं। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आता है आरपीएफ में, लेकिन वो भी कितना आता है? 12% से जितना एक्सेस है, तो इन एक्सेस ऑफ 12%। ठीक है, तो यहाँ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बोला था 36,000, वो यहाँ का पार्ट नहीं है, वो 80C डिडक्शन का पार्ट है, और जो एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी का कंट्रीब्यूशन है वो लेंगे। तो अब यहाँ परसेंटेज तो बता नहीं रखा है, तो पहले वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सबसे पहले आप लिखो, यहाँ हेडिंग डाल लो एक जगह नीचे, वहाँ स्पेस छोड़ देना। सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लो सैलरी टू आरपीएफ। कैसे आएगा? बेसिक सैलरी, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर कर रखा है। बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। बेसिक सैलरी है पर मंथ 20,000 रुपीज, यानी कि साल का कितना हो गया? 20,000 इंटू 12। ठीक है, फिर डीए रिटायरमेंट नहीं है, डीपी नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, तो ये हो गया 1220, ये हो गया आपका 2,40,000 रुपीज। ठीक है, आगे उसके बाद अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे परसेंटेज तो दे नहीं रखा है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करो, एग्जेम्प्ट कितना रहता है? अच्छा, ऐसे लिख लो आप कि एग्जेम्प्ट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो करता है आरपीएफ में, उसका कितना पोर्शन जो है, कितना परसेंट जो है वो एग्जेम्प्ट रहता है? 12%। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे 2,40,000 रुपीज जो सैलरी है, तो इसका आप निकाल लो, तो एग्जेम्प्ट का अमाउंट आ जाएगा। तो एग्जेम्प्ट अमाउंट इज इक्वल टू 2,40,000 इंटू 12%। तो ये आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, 2,40,000 का 12%, ये कितना आ गया? 28,800, यानी कि ये 12% वैल्यू है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है?
देखो यहाँ पे बोला है ना कि ईशान ने 3,000 रुपए प्रति महीने कंट्रीब्यूट किया, यानी कि साल का 36,000 रुपए, और कंपनी ने भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट किया, यानी कि कंपनी ने भी साल का कितना कंट्रीब्यूट किया है। एम्प्लॉयर, कंपनी एम्प्लॉयर है ना, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक्चुअल में कितना है यहाँ पे 3,000 रुपए पर मंथ, यानी कि साल का कितना हो गया 36,000 रुपीज। ठीक, हमने यहाँ पे 12% की वैल्यू निकाल ली है। अब आप देख रहे हो कि जो 12% है ये 28,800 है, और एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है 36,000, यानी कि 12% से भी कुछ अमाउंट ज्यादा एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है आरपीएफ में। ठीक, तो आप क्या करोगे, टैक्सेबल आरपीएफ की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे, जो एक्चुअल आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन है उसमें से आप माइनस कर दो एग्जेम्प्ट आरपीएफ को। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना है एम्प्लॉयर का 36,000, और एग्जेम्प्ट कितना होना चाहिए 12% रूल कहता है कि एग्जेम्प्ट रहना चाहिए, तो आप 12% जो है 28,800 रुपीज आप यहां पे माइनस कर दो। 7,200 रुपीज क्या आ गया टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अब यही चीज आप मान लो कि ये जो 12% अमाउंट है, मैं एक अज्यूम करने के लिए कह रहा हूं, मान लो आप ये 12% निकालते हो और इसी के ऐसे ही ये क्वेश्चन रहता है और उसमें आ जाता है 38,000, तब आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे यार ये 12% 38,000 है और ये तो 36 है, यानी कि 12% के अंदर है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता है। यहां पे हमने क्या किया, हमने सैलरी निकाला, हमने उसका 12% अमाउंट निकाला, क्यों, क्योंकि 12% तक एग्जेम्प्ट होता है। ठीक, उसके बाद हमने कंपेयर किया एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को और 12% को, तो हमको पता चला कि एम्प्लॉयर ने 12% से भी कुछ अमाउंट ज्यादा यहां पे कंट्रीब्यूट किया है, तो जितना भी अमाउंट 12% से ज्यादा है केवल उतना टैक्सेबल, यहां तक एग्जेम्प्ट हो गया, तो इससे कितना ज्यादा था 7,200 रुपीज। ठीक है, तो वो हो जाएगा टैक्सेबल, तो यहां पे आप पुट कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या लेना है हमको, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, लेकिन कितना, इन एक्सेस ऑफ 9.5%। भाई इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है, उससे जितना ज्यादा होता है वो टैक्सेबल होता है। ठीक, तो अब यहां पे भी इंटरेस्ट का भी वो नहीं दे रखा है कि कितना अमाउंट, कितना परसेंटेज है, तो ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का अमाउंट कितना है 1,20,000 रुपीज। बोला है ना क्वेश्चन में कि बैलेंस ऑफ आरपीएफ, तो वो कितना है 1,20,000। इसका 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहना चाहिए, एग्जेम्प्ट परसेंट इज इक्वल टू 9.5%। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लिखोगे इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 1,20,000 का 9.5%। ठीक, इसको आप कैलकुलेट कर लो, 1,20,000 का 9.5%, ये कितना आ गया 11,400 रुपीज। ठीक, अब इनको इंटरेस्ट एक्चुअल में कितना क्रेडिट हुआ है इनके अकाउंट में, देखो यहां पे बोला है ना कि 12,000 रुपए क्रेडिट हुआ है इनके अकाउंट में इंटरेस्ट, तो यहां पहले आप लिख लो एक्चुअल इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पीएफ अकाउंट, जो इनका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का अकाउंट है उसमें इनका कितना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है एक्चुअल में 12,000 रुपीज। अब आप देख रहे हो कि 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है, यानी कि 11,400 रुपए तक ही केवल इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहेगा। तो आप देख रहे हो एक्चुअल में इंटरेस्ट 11,400 से भी ज्यादा दिया गया है, तो जितना 11,400 से ज्यादा है केवल वही पोर्शन टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप, वही सेम तरीके से टैक्सेबल इंटरेस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल इंटरेस्ट कंट्रीब्यूटेड माइनस एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट। तो एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है 12,000 रुपीज, एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट कितना है 11,400 रुपीज। ठीक है, यह आ गया 600 रुपीज। ठीक है, यही अमाउंट होगा आपका टैक्सेबल। अब सेम वही चीज, अगर यहाँ पे 9.5% आप निकालते और ये आ जाता सपोज करो 13,000 रुपए, तो ये इससे ज्यादा आता ना, तो फिर इसका मतलब ये 9.5% के अंदर होता, ये एग्जेम्प्ट हो जाता।
यहाँ हमने क्या किया, आरपीएफ का बैलेंस था 1,20,000, उसका 9.5% हमने निकाला, आया 11,400। हमने कंपेयर किया इसको और ये जो ओरिजिनल इंटरेस्ट आया है, जब हमने दोनों को कंपेयर किया तो हमें पता चला कि इंटरेस्ट 600 रुपए ज्यादा उसमें गया था। तो जितना ज्यादा है वही जो होता है टैक्सेबल होता है। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे, कितना है 600 रुपीज, दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 7,800 रुपीज एनुअल एक्रीशन का अमाउंट।